Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा हमेशा कहता हूं कि कैंडलस्टिक, ये जो कैंडलस्टिक दिख रही है उसकी एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है और वो हमें चीख चीख के कहती है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। और बहुत सिंपल है ये पूरे कैंडलस्टिक की लैंग्वेज रीड करना। जैसे कि आपने अगर मैट्रिक्स का मूवी देखा रहेगा तो मैट्रिक्स में क्या चल रहा है ये धीरे धीरे नियो को समझ में आता है। वैसे ही हर एक इन्वेस्टर या ट्रेडर जो ये चैनल देख रहा है, आपको ये जो कैंडलस्टिक की भाषा है इसके आप नियो बन सकते हो। और अगर आपको झूठ लगता है तो ये जो पार्ट है, फिलहाल अगर आप देखोगे निफ्टी 15 मिनट्स का आज के दिन का ये जो पार्ट है, इसका आप पूरा का पूरा ट्रांसलेशन या स्टोरी या अल्फाबेटिक कंफर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको झूठ लगता है तो आप थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं कि कल क्या मार्केट फॉल होने वाला है या क्या कल मार्केट राइज होने वाला है। अब आपको भी पता है कि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं रहता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो आप जान सकते हो कि 100% कुछ भी नहीं रहता है, बट एक अच्छे खासे सक्सेस रेट या एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। अब मैं आपको 2 मिनट दूंगा, अगर आप ये जो कैंडलस्टिक के नियो हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कल क्या होने वाला है, मार्केट राइज होने वाला है या मार्केट फॉल होने वाला है। और पूरा का पूरा ये वीडियो देखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि ये जो कैंडलस्टिक की लैंग्वेज है ABCD ये क्या है। और ये पूरा का पूरा हम परत दर परत डिस्कस करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको डिकोड करेंगे और आपको लॉजिक के साथ पता चलेगा कि कल जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो होने के क्यों चांसेस है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे पता है, दिन ब दिन हमारे फैमिली के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मेरा नाम तुषार घुने है। यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहले मुझे थोड़ा टाइम दीजिए बताने के लिए कि ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है क्या। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी। अब आज जो मैं अभी के लेवल्स या कंसेप्ट या लैंग्वेज जो बताऊंगा ये आपको कल सुबह तक 11-12 बजे तक हेल्प करेगा। बट एक बार अगर वो लेवल्स हिट हो गए उसके बाद दिन भर में आपको अगर कॉल लेने में या पुट लेने में दिक्कत आ रही है तो आगे क्या करना है वो आपको कैसे पता चलेगा, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी से पता चलेगा। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है कि आरबीआई डायरेक्ट्स बैंक टू मूव टू बैंक.इन डोमेन्स बाय अक्टूबर टू कर्ब साइबर फ्रॉड। फैंटास्टिक कंसेप्ट। बैंक.इन मिलेगा ही नहीं किसी को तो फ्रॉड होने के चांसेस ही नहीं। .com .ai ये सबसे फ्रॉड हो सकता है, बट बैंक.इन से कैसे फ्रॉड हो सकता है। और ऐसे ही ये लोग हमें भी रिक्वेस्ट करते हैं, आरएस को यानी कि रिसर्च एनालिस्ट को, कि आप अपना यूपीआई कोड, आप अपने बैंक के डिटेल्स एक स्पेसिफिक इसके साथ ओपन कीजिए। इंडियन एमएसएमईज फेस अ टफ ईयर अहेड विद स्लोइंग सेल्स एंड ग्लोबल टैरिफ एडिंग टू द प्रेशर। होता है, लाइफ है, बिजनेस ऐसे ही अनसर्टिनिटी में ऑपरेट होता है, तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। आरबीआई गवर्नर हाईलाइट्स दैट इन्फ्लेशन इज करंटली बिलो टारगेट सपोर्टेड बाय अ शार्प फॉल इन फूड प्राइसेस। ये एक फैंटास्टिक थिंग है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर इंडिया पाकिस्तान में कुछ और गड़बड़ी हुई तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इन्फ्लेशन सडनली शूट अप होगा, बट इसका इन्फ्लेशन में थोड़ा ना थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो फिलहाल बहुत अच्छी बात है कि ये जो टारगेट इन्फ्लेशन से नीचे है, महंगाई कंट्रोल में है।
अब अगर आप बिगनर हो, मेरे तरफ से एज आपके छोटे या बड़े भाई पकड़ के मान के मेरे तरफ से एक विनंती आपको कि अगर आप बड़े बड़े लॉट साइज ओवरनाइट यानी कि आज कॉल बाय किया, कल एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा, या पुट बाय किया एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगा, ये सब झमेले में मत पड़ना। क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि मार्केट आपको दगा दे जाता है, और भले आपका एनालिसिस सही हो बट गैप अप होके फिर नीचे आएगा, और अगर आपने पैनिक में आपका पूरा लॉस, क्योंकि ओवरनाइट होल्ड करने से अगर थोड़ा भी मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चला गया तो प्रीमियम ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख के ऑप्शंस लिए रहेंगे, सडनली आपको 40 या 50 हजार दिखेंगे, तो आप कंफ्यूज और पैनिक हो जाते हो। यहाँ पे हम जो मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए ओवरनाइट ट्रेड्स अवॉइड करना मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। आपको इंट्राडे में भी अच्छे खासे 2 या 3 ट्रेड्स हर दिन मिल सकते हैं, तो ओवरनाइट से पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट करने का रिस्क क्यों लेना है। सेकंड, जो पोजीशन आपकी लॉस में जा रही है, प्रीमियम घट रहा है, कितना भी कोई कॉल करके बात करके आपको कन्विंस करे कि यहाँ पे अपनी पोजीशन बढ़ा दो, ऊपर जाएगा, ये सब मत करना। लॉस मेकिंग ट्रेड में कभी भी एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़ना, भले फिर कोई भी फोन करके आपको पूछे। स्टॉप लॉस कंप्यूटर में या ऐप में लगाना, अपने दिमाग में नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस से ही आप ट्राई कर सकते हो छोटे छोटे लॉस और एक बड़ा प्रॉफिट लेने के। अगर आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। जैसे आज मैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ओएफएसएस और आईडीबीआई बैंक, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं। आपके कमेंट्स जो भी रहेंगे वो उठा के हमारी टीम यहाँ पे डालेगी और मैं वो स्टॉक का एनालिसिस करूंगा। कस्टमर सपोर्ट नंबर आप नोट कर सकते हो। हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते हैं, हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे ये नंबर पे हमें कांटेक्ट करना, हमारी टीम आपको फोन पे कांटेक्ट करेगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये जो एक्साइटिंग एक्साइटिंग स्टॉक मार्केट की भाषा है ये क्या है। अब सबसे पहले, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, और थोड़ा सा जो एक्सपर्ट ट्रेडर है, मैं स्लोली जाता हूं तो थोड़ा सा, जो क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में नए नए आते हैं और उनको कुछ भी नहीं समझता है, तो उनके लिए थोड़ा सा आप सब्र करना। अब आप देखोगे ना, मार्केट हमेशा ऊपर जा रहा है और सडनली अगर नीचे आ रहा है, तो लॉजिक क्या है कि यहाँ पे एक पावरफुल बायर्स थे, बट बाय करते 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 ये पॉइंट पे वो थक गए, और यहाँ पे कुछ पावरफुल सेलर्स आ गए और इन्होंने मार्केट को नीचे नीचे लेके गए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, स्विंग हाई, या फिर आप एक तरीके से सोचोगे तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे बहुत पावरफुल सेलर्स बैठे हैं, तो इसके लिए हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो अब ये चार्ट में हमें ढूंढना है कि कौन से रेजिस्टेंस के पॉइंट्स है। तो यहाँ पे देखोगे ये भले गैप अप है बट मार्केट इस तरीके से गया था और नीचे आया था, तो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। क्योंकि आप देखोगे बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं, ऊपर जा रहा है, सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं, ऊपर जा रहा है, सेलर्स नीचे लेके जा रहे हैं। अब ये तो हो गया लेफ्ट साइड में। प्रेजेंटली क्या है, तो आप देखोगे ना, ये एक लेवल्स कभी 2 पॉइंट ऊपर, कभी 5 पॉइंट ऊपर, तो इससे क्या होता है, हमें जोन मिलता है। क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट का कुछ भी मतलब नहीं है, हमें पता है ये एक जोन या ये एक प्राइस का एरिया है जहां पे मार्केट में सेलर्स बैठे हुए हैं। तो 3-4 रेजिस्टेंस मिलके एक रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। फैंटास्टिक, इतना हमको समझ में आया। अब हुआ क्या
कि ये जो रेजिस्टेंस के वजह से मार्केट ने बहुत नीचे जाने की कोशिश की थी, बट कहीं तो भी ये जोन में बायर्स पावरफुल बैठे हैं और इन्होंने मार्केट को वापस ऊपर लेके आए। बट आप ध्यान रखना, ये जो बायर्स है ये इतने भी पावरफुल नहीं है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको तोड़ पाए। ये मुझे कैसे पता चला? बट ऑब्वियसली अगर ये बायर्स पावरफुल होते तो ये स्ट्रेट अवे ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाके रीटेस्टिंग करके और ऊपर जाते। अब ये बायर्स अगर आप देखोगे ना, ऐसे नहीं है बायर्स ने ट्राई नहीं किया, बायर्स ने ट्राई किया रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाने के लिए। कैसे मुझे पता चला? आज सुबह मुझे पता चला, राइट? तो कंसेप्ट अभी समझ में आ रहा है। मैं धीरे धीरे आज आपको पूरा का पूरा स्टोरी लाइन समझा रहा हूं। रेजिस्टेंस 1 2 3 से रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ जहां पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। इन्होंने एक बार हीरो को मारने की कोशिश की, हीरो नीचे गिर गया। अब ये हीरो वापस एनर्जी ड्रिंक पी के मारामारी करने के लिए ऊपर आ गया, बट वापस ये जो रेजिस्टेंस जोन है उधर मारने ही वाला था कि वापस नीचे गिर गया। तो ये अभी तक की स्टोरी है। अब ये लड़ाई कैसे हुई थोड़ा सा आज के दिन में वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो बायर्स हैं आज ट्राई कर रहे थे ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाने की। इसके लिए क्या हो गया? 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल हुआ। बट आपको याद रहेगा कल मैंने क्या कहा था? 24,420 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के ऊपर ही आपको लॉन्ग जाना है। अगर ऐसे हुआ तो मार्केट 24,520 तक जाएगा। बट आप देखोगे ना तो ये जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग थी ये 24,415 के आसपास हुई। इसका मतलब क्या है कि आपको लॉन्ग नहीं जाना था इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रीन कैंडल। क्यों नहीं आपको लॉन्ग जाना था? 15 पॉइंट भी हुआ तो भी, क्योंकि आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा रहा है एंड एट द सेम टाइम उसके अगेंस्ट क्या हुआ? इमीडिएटली ये जोन के जो सेलर्स थे वो एक्टिवेट हो गए और इन्होंने मार्केट को नीचे ले आया, राइट? अब थोड़ा सा इसको हम आगे स्टडी करेंगे, यानी कि हमें अभी तक जो हमारी एबीसीडी है उसमें हमें पता चला कि यहां के जो सेलर्स है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी अगर हीरो ऊपर आ रहा है बट फिर भी दुश्मन पूरी तरीके से एक्टिव है या अभी भी उसमें जान बाकी है। ये मुझे कैसे पता चला? ये रेड कैंडल से मुझे पता चला। और आप देखोगे बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। अब वापस बायर ने सेकेंड कैंडल में मारने की कोशिश की, यानी कि हीरो ने मारने की कोशिश की, बट सेलर ने उसका भी जवाब दे दिया। कैसे दे दिया? इमीडिएटली रेड कैंडल से। और उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद पूरे दिन मार्केट 24,400 के ऊपर जा ही नहीं पाया। तो आप मुझे बताओ कि फिलहाल ये जो कंसेप्ट चल रहा है क्या मार्केट स्ट्रांग है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रांग होता तो आज के दिन में ही 24,420 के ऊपर चला जाता। बट मार्केट ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए। ये देखो पहला अटेम्प्ट कैंडलस्टिक का कि बड़े रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल, फेल हो गया। यहां पे भी अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, फेल हो गया। यहां पे भी अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, फेल हो गया। ये सब बता रहा है कि मार्केट में सेलर्स या रेजिस्टेंस पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। बस ये सेलर्स यहां पे नहीं, अब ये सेलर्स यहां पे भी आ गए हैं। अब ये तो हमें पता चला सेलर्स बहुत पावरफुल है, बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा देख लो, अगर सेलर्स पावरफुल है तो यही इसमें सेलर्स ने नीचे क्यों नहीं लाया? राइट? ये इसके लिए नहीं लाया, इसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूं। क्योंकि फिलहाल जो है
एक भी बाजू बहुत पावरफुल नहीं है, दोनों बाजू जो है यानी कि सेलर्स या बायर्स में कोई भी बड़ा यानी कि एक खली जैसा सेलर्स नहीं आया है या खली जैसा बायर नहीं आया है कि मार्केट को डायरेक्शन में लेके जाए, राइट। अब अगर आपको यहां तक स्टोरी समझ में आई कि मार्केट साइडवेज में फंस गया है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरेगा, अब आप पूछोगे कि ये जो फॉल होने वाला है ये कैसे होगा, आप हमें बताओ। तो सबसे पहले ये फॉल होने के लिए कल मार्केट थोड़ा सा तो भी गैप अप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे हमेशा साइडवेज का लॉजिक याद रखना, अगर मार्केट साइडवेज में है तो पहला मार्केट क्या करेगा, वीक बायर्स जो है ये ऊपर जाने की अटेम्प्ट करेंगे और अब के बाद स्ट्रॉन्ग सेलर्स नीचे लेके आएंगे। तो हमें ट्रैप में, साइडवेज के ट्रैप में कल नहीं फंसना है, ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या है कि 24,410 या चलो 420 पकड़ लो, ओके। इसके नीचे अगर आपको पावरफुल 15 मिनट्स रेड कैंडल दिखती है तो अब के बार क्या होगा, तो अब के बार टारगेट जो है, वापस एक बार ये नंबर याद रखना क्योंकि कल अगर आपको बड़ी मूव चाहिए तो 24,420 के नीचे आपको 15 मिनट्स रेड कैंडल पावरफुल अगर दिखती है, मैं ड्रॉ करके भी बताऊंगा, तो आप स्ट्रेट अवे अपना टारगेट 24,220 टारगेट 1 और 24,100 टारगेट 2 रख सकते हो। एग्री? और आपको ये छलावा देगा क्योंकि ये साइडवेज से निकलने के लिए पहले थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ये हमेशा याद रखना। अब ये दिखेगा कैसे, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूं। वापस एक 15 मिनट्स में अटेम्प्ट होगा ऊपर जाने का, राइट, बट आपको लेना नहीं है। और इसके अगेंस्ट जब कुछ ऐसी पावरफुल कैंडल आएगी तो समझ लेना आपके बाद 24,220 और हो सकता है 24,100 आ सकता है। तो पहले 15 मिनट में कल बिल्कुल भी बाय मत करना अनटिल एंड अनलेस एक पावरफुल रेड कैंडल बने। अगर पहले 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बन रही है बिल्कुल भी एंट्री मत करना कॉल साइड, क्योंकि ये एक छलावा हो सकता है और उसके बाद जैसे यहां पे पावरफुल रेड कैंडल आई यहां पे भी आ सकती है। आप बोलोगे समझो यहां तक कहीं तो ओपन हुआ यानी कि 24,300 ये वो, तो यहां भी आप ले सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली कहां तक इसको जाना है, ये वाले लेवल तक और ये वाले लेवल तक, तो ये जोन में ट्राई कर सकते हो। बट आप एक ध्यान देना, अगर इसके बीच में ही हो रहा है तो मूव जो रहेगा वो बहुत वीक रहेगा। अगर आपको पावरफुल मूव चाहिए तो ऐसे जाके जब ऐसे जाएगा तब मूव पावरफुल होगा। आप पूछोगे चलो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ये सबको ये करके कुछ चांसेस हो सकते हैं, राइट, कि मार्केट ऊपर जाए, तो हमें लॉन्ग के बारे में कब सोचना है, तो बट ऑब्वियसली आपको अभी जो लॉन्ग के बारे में सोचना है ये 24,450 अब के बार अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो 24,520 जा सकता है। समझ में आया? तो अब अगर ये पिछले इसके ऊपर कैंडल बन रही है कुछ इस तरीके से गैप अप होके और सुस्टेन कर रही है यानी कि यहां पे रुक रही है, तो आप 24,450 15 मिनट्स प्रॉपरली ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 24,520 तक जा सकते हो। अब एक सिर्फ कंडीशन बाकी है, आप पूछोगे सर अगर समझो यहां पे 24,200 जाने के बाद कितना चांसेस है कि मार्केट ऊपर आ सकता है, अगर 24,200 पे कुछ मार्केट ने इस तरीके से रिएक्शन दिया तो आप क्या करोगे, आप ऊपर का सोच सकते हो। तो ये मुझे लगता है ये जो कंडीशन है ना
ये आप मॉर्निंग में ही नहीं आएगी जो ऊपर जाने वाली है, क्योंकि आप देखोगे फाइनली ये एक साइडवेज मूव है, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है, राइट? बट ये जो कंडीशन है ये सुबह के आने के चांसेस है कम है। तो इसके लिए अगर इसके बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो आप ट्रेडिंग कम्युनिटी हमारी जो व्हाट्सअप है वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या अभी तक समझा, जो मैं नियो के बारे में या कह रहा था कि कैंडलस्टिक की भाषा है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ मैं हाइलाइट करूँगा वापस आपको कि ये जो सेलिंग ज़ोन है, यहाँ पे अभी भी सेलर्स खत्म नहीं हुए हैं, ये पहले चीज़। सेलर्स खत्म नहीं हुए हैं, इसके लिए देखोगे आज का जो ऊपर जाने का अटेम्प्ट था वो फेल हो गया, एग्रीड। बट एट द सेम टाइम देखोगे तो बायर्स भी बहुत रीजनेबली स्ट्रांग है। इसके वजह से क्या हो रहा है, अगर बायर्स वीक होते थे तो क्या होता था, स्ट्रेट अवे नीचे चला जाता था, बट वैसे नहीं किया, बायर्स भी होल्ड कर रहे हैं। तो इसके कारण मार्केट साइडवेज में फंस गया है। इसका सॉल्यूशन क्या है अभी, कि मार्केट में आइदर सेल साइड पे या बाय साइड पे खली जैसा तगड़ा बॉक्सर आना चाहिए या फाइटर आना चाहिए। तो ये कैसे हमें पता चलेगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और सडनली एक रेड कैंडल बड़ी आ गई तो अब के बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे जाएगा, या फिर अगर साइडवेज में से मर मर के मार्केट 24,200 आ गया और यहां पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन गई तो चांसेस है यहां से मार्केट 24,500 तक जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया। मोस्टली जो मेरे हिसाब से लग रहा है कि नीचे जाने के चांसेस एटलीस्ट 24,200 तक, ये बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैंने आपको रेड कंडीशन यानी कि रेड कैंडल के कंसेप्ट पहले बताए। और हमें लॉन्ग कब जाना है, तो हमें लॉन्ग दो कंडीशन में जाना है। एक 24,450 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, या फिर ये वाले जोन में जो कि मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको बता सकता हूं। तो होप आपको ये एनालिसिस पूरी तरीके से समझ में आया रहेगा। अगर आपको समझ में आया तो यस लिखना, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन लिखना, अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो आपका जो भी कहना है डेफिनेटली मैं फॉलो करूंगा और यहाँ पे आप नो लिख देना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बैंक निफ्टी के पास जाएंगे कि देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कल के लेवल्स मॉर्निंग में ही मीट हो गए, बट मैं इसको बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि नॉर्मली भले मीट हो गए रहेंगे बट कोई भी पैसा नहीं कमा पाया रहेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम स्टोरी है। तो बैंक निफ्टी को हम कैसे हैंडल करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में 55,000 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 54,600 का जैकपॉट लग सकता है। और 55,600 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग एटलीस्ट आपको 55,800 तक लेके जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। बैंक निफ्टी कुछ बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू निफ्टी। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, मूव बहुत अच्छे मिल रहे हैं। एमआई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और मोस्टली अगर आप देखोगे तो 85 के बाद ही ये ऊपर जाएगा, नहीं तो ये वापस इस तरीके से नीचे आएगा। OFSS एक अच्छा स्टॉक और कोशिश कर रहा है लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाने की, और बहुत जल्दी इसका ब्रेकआउट हो सकता है। तो OFSS पे ध्यान देना। नॉर्मली 8,900 के ऊपर ये ब्रेकआउट हो सकता है। फिलहाल वीक है, बट
आने वाले दिनों में अगर 8,900 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो एक फंटास्टिक अप मूव आपको दिख सकती है। आईडीबीआई साइडवेज है तो फिलहाल कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत सारे कमेंट्स करने के लिए और ऐसे ही लाइक और कमेंट्स करते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर फैमिली।